रिकॉर्डिंग। तो आज हम देखेंगे सीडीपी और एलएलडीपी प्रोटोकॉल। बट उसके पहले हमने बोला था कि आप लोगों को लेयर 3 स्विच के लिए और दो स्विच के बीच में कैसे राउटिंग करना है, दो अलग अलग स्विच पे अगर वीलैन है तो दो उसके बीच में इंटर वीलैन राउटिंग करना है, तो वो करने के लिए आप लोगों ने किया। तो जी अभी सर, कर वो करके किया मैंने देखते हैं, थोड़ा एसबीआई सा सर्च। ट्राई तो कर रहे थे। वन बाई वन, वकाश या पंकज में से कोई एक बोलो। यस पंकज। चलो ट्राई तो किया था, अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, बट अभी अच्छा, कहाँ कल। तक किया था आपने, मतलब क्या क्या। सर अभी तो कल वाली जो आपने डायग्राम करी थी वैसे उसी को ट्राई कर रहा था। मतलब ओके। मतलब उसकी जो कमांड्स वगैरह वो थोड़ी सी याद रहे, मतलब ठीक कैसे है, कैसे ठीक करनी है। ठीक। अभी जो आप। वकाश आपने क्या किया। सर मैंने एसबीआई स्विच का लेयर 3 स्विच उसका मैंने कर लिया था, वो सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन जो दो स्विचेस बीच में रख के ऊपर राउटर रख के जो करना था वो उसमें मेरी एंट्री विलान नहीं हो रही थी। उसको अभी वही मैं ट्रबल शूट कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। ओके, तो पहले वही देखते हैं, ठीक है। सो एक तरह समझो, ये जो हमने बनाया था इसके पहले क्लास में किया था वो ऐसे ही था, जिसमें तीन पीसी लगे हुए थे, बट इसमें हमने दो पीसी रखा है। एक VLAN 10 है, एक VLAN 20 में, एक VLAN 10 है, दूसरा 20 में है, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तो बात कर पा रहे थे, हम इससे इसमें बात कर पा रहे थे ऐसे, बट इससे यहाँ बात नहीं कर पा रहे थे, और इस 10 से हम इस 20 में भी बात नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर VLAN करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने क्या लगाया, एक राउटर लगा लिया, ठीक। अब राउटर क्या करेगा, देखो यहाँ पे अब हमने क्या, दो पहले VLAN 10 क्रिएट करेंगे और VLAN 20 क्रिएट करेंगे। उसी तरह इधर क्या करेंगे, VLAN 10 क्रिएट कर लेंगे, VLAN 20 क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है। फिर जीरो F01 पोर्ट पे क्या करेंगे, एक्सेस पोर्ट मोड ऑन कर देंगे, ठीक है। फिर F02 पे मोड ऑन कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, VLAN 20 में दे देंगे उसको। और इसमें ऑन करके क्या करेंगे, VLAN 10 में दे देंगे। उसी तरह इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे और F02 को इधर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये दोनों जब पोर्ट कॉन्फ़िगर हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, F03 देखो इधर है, और F03 से इधर, इन दोनों में क्या करेंगे, ट्रंकिंग कर देंगे। ट्रंक ऑन कर देंगे तो ये आपस में विदाउट राउटर सेम VLAN में बात करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 10 से 10 में बात होना, लेकिन अब 10 से 20 में बात करना है तो हम एक राउटर लगाएंगे। राउटर में इस पोर्ट पे, अब यहाँ वहां पे हमने क्या किया था, एक राउटर पे एक इंटरफेस लिया था, ठीक है। उसी के क्या बनाया था, दो इंटरफेस बनाया था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इस राउटर पे क्या करेंगे, दो इंटरफेस है, एक क्या है, G0/0/0 है, दूसरा क्या है, G0/0/1 है। इस पोर्ट पे भी हम क्या करेंगे, एक पोर्ट पे दो कॉन्फ़िगर करेंगे, एक VLAN 10 के लिए, दूसरा VLAN 20 के लिए, ताकि अगर हमको इससे इसमें बात करना है, हमको इस पोर्ट पे जाना ही नहीं है, हमको कैसे जाएगा, फॉरवर्ड होगा, यहाँ से डेटा यहाँ स्विच पे आएगा, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज कर लूँ। इस पे भी यहाँ सब से, सब बनाना पड़ेगा सर। बिल्कुल अभी वही बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ से क्या है, VLAN 20 है, इसमें जाएगा नहीं, तो ये पैकेट कहाँ सेंड करेगा, इस पे डाल देगा, क्योंकि ट्रंकिंग ऑन है तो इस पे। तो ये आएगा, क्या आएगा, G0/0 पोर्ट पे आएगा। फिर ये उसके राउटिंग टेबल में किस पोर्ट से कनेक्टेड है स्विच, ये अगर पैकेट ट्रांसफर करेगा तो इसी पोर्ट से आएगा। तो यहीं पे जा रहा भी रहा, इसी पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी पे 10 भी, इसी पे 20, जैसे हमने उसमें बनाया था ना जी, एक जीरो बाई जीरो पे हमने दो बनाया था, डॉट टेन एक यूज करके, एक .20 यूज करके। उसी तरह यहाँ पे भी इस पोर्ट पे भी .10 .20 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 10 वाला इस 20 से बात कर पाए। उसी तरह इस पे जीरो बाई जीरो बाई 1 पे भी क्या करेंगे, हम दो बनाएंगे, ताकि .10 और .20, ताकि अगर ये 10 वाला इससे बात करना चाहे तो यहाँ पे बात कर पाए। अब ये 10 इससे चाहता है बात करने, तो ये कहाँ जाएगा, पैकेट ऐसे फ्लो होगा, 10 से इस स्विच पे जाएगा, पीसी से स्विच जीरो पे जाएगा, फिर जीरो पे क्या जाएगा, G0/0 पोर्ट पे जाएगा, ठीक है। वहां से क्या है, इस वाले पोर्ट पे है, तो वहां से राउटिंग किस पे हो जाएगी, G0/0/1 वाले पे हो जाएगी।
0/G1 वाले पे क्या है, 2 पोर्ट हमारे रहेंगे, तो हमको अगर 20% करना है तो उसमें वहां से कहाँ जाएगा, .20 वाले पे जाएगा, फिर .20 से कहाँ आएगा पैकेट, इस पे आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना करना पड़ेगा। इस पोर्ट पे भी हमें 2 इंटरफेस बनाने पड़ेंगे और इस पोर्ट पे भी हमें 2 इंटरफेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई भी टोपोलॉजी ले लो, जैसे कि लेट सपोज अगर ऐसे कोई है, यहाँ से 3 स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, एक राउटर से 3 स्विच लगे हुए हैं, अगर 3 पोर्ट का है तो, ठीक है। आपको यहाँ इस पे अगर लेट सपोज अगर 4 विलेन है, ठीक है, हर पीसी पे क्या है, 4 विलेन है, तो आप इसको कितने, 4 इंट .10, .20, .30, .40, ये चारों बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस 10 है, ये 20 है, तो इससे इसमें बात करना है तो क्या इसी पोर्ट से बात करेगा। यहाँ पे .40 पे जाना है, दूसरे वाले में इससे इस पे जाएगा, इससे इस पे। तो पहले तो एक इंटरफेस लेते हैं, उस पे देखते हैं तो कितने हमारे विलेन हैं, जितने विलेन रहेंगे उतने हमको क्या बनाने पड़ेंगे, उतने इंटरफेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक है, इस वाले पे हम देखो कितना है, इस पोर्ट पे हमारे एक स्विच कनेक्टेड, उस स्विच से हमारे क्या है, 2 विलेन बने हुए हैं, तो इस पोर्ट पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटरफेस बनाना पड़ेगा, .10, .20 का, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ तक? क्लियर प्रकाश? ये सर मुझसे यही गलती हुई है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने सब इंटरफेस नहीं आपने बनाया। बिल्कुल, आप सब इंटरफेस नहीं बनाए होंगे, आप 0/01 से इस पे राउट कर देते होंगे। लेकिन विलेन है ना, विलेन के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, सब इंटरफेस पहले बनाना ही पड़ेगा। तो समझ में आया क्यों बनाना है, बनाना पड़ेगा, ये जी मैटर सर, अब नहीं है। समझ। आप समझ में आ गया ना क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अगर यहाँ सब इंटरफेस नहीं रहेगा, तो अगर आपको इस पीसी से इसी पे बात करना है, तो आप 0/0 पे तो कॉन्फ़िगर कर दिए, लेकिन ये 10 पे जाना है या 20 पे जाना है, ये कैसे डिसाइड करेगा? क्योंकि जब तक आपने उसकी सब इंटरफेस ये नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो आई थिंक ओके आप सर। ये मिस्टेक कर रहे होंगे, ठीक है, फिर से करना, आ जाएगा। मैं ऐसे थॉरोली स्टेप्स दिखा दे रहा हूँ, या एक हम इसी को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, ठीक है, जिसपे हम सीडीपी भी देख लेंगे। लेकिन पहले सीडीपी हम पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर हम लैब बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं सीडीपी पे, ठीक है। सीडीपी और एलएलडीपी, सीडीपी और एलएलडीपी एक ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि अपने नेवर एटम नेवर जो डिवाइसेस होता है, नेवर डिवाइस, उसका क्या देते हैं, उसका इंफॉर्मेशन ये रखते हैं इनके पास, कि अगर ये डिवाइस है, ये डिवाइस किस किस डिवाइस से कनेक्टेड है, उस डिवाइस का क्या आईपी है, क्या वर्जन है, क्या, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम देख सकते हैं। मतलब इस पे अगर सीडीपी रन ऑन करते हैं, तो हम उससे क्या करेंगे, सारे इंटरफेस का हम देख पाएंगे, कि क्या क्या इस स्विच से हमारे कितने नेबरिंग स्विच कनेक्टेड हैं, ठीक। तो जैसे कि ये क्या होता है, सीडीपी होता है एक सिस्को प्रोप्राइटरी है, मतलब कि ये बस हमारा सिस्को डिवाइसेस में चलेगा, ठीक है, ओनली सिस्को डिवाइसेस में। अगर हम इसको किसी और वेंडर जैसे पोलो अल्ट हो गया, फोर्टीगेट हो गया, चेक पॉइंट हो गया, इन सारे पे, अरूबा हो गया, इन सारे पे चलाते हैं, तो ये सीडीपी प्रोटोकॉल रन नहीं करते। ये क्या है, सिस्को का प्रोप्राइटरी है, मतलब सिस्को का खुद का ये है कि ये सिस्को डिवाइस पे ही रन होंगे। अगर अदर देन सिस्को पे यूज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलएलडीपी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सीडीपी में होता है क्या। सीडीपी इज सिस्को प्रोप्राइटरी डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, ओनली वर्क ऑन सिस्को डिवाइस, ठीक है। ये सिस्को डिवाइस में बाय डिफॉल्टली इनेबल होता है। अगर हमको एलएलडीपी चलाना है, तो पहले हमको नो सीडीपी करना पड़ेगा, फिर मतलब सीडीपी को डिसेबल करना पड़ेगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एलएलडीपी को ऑन करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, इनेबल होता है सिस्को स्विच और राउटर्स में। रन एट लेयर 2, ये किस पे चलता है, लेयर 2, डेटा लिंक लेयर पे चलता है, लेयर 2 पे, ठीक है। शेयर्स इंफॉर्मेशन लाइक डिवाइस आईडी, मतलब उसका डिवाइस का नेम, जैसे कि मान लो स्विच है, अब स्विच है, अगर हमने होस्ट नेम से चेंज कर दिया इसको इसको कर दिया S1, तो वो क्या करेगा, S1 अपने अंदर स्टोर कर लेगा
क्योंकि इसको भी पता रहेगा इसका डिवाइस का नाम क्या है, S1 है। अगर हम यहाँ पे S1 से S4 चेंज कर देते हैं तो इसको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये S4 है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका इंटरफेस किस किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, इसका आईओएस वर्जन क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर्टिकुलर डिवाइस का मॉडल क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन क्या करता है सीडीपी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, जैसे यहाँ से सीडीपी प्रोटोकॉल गया, ठीक है, तो वो यहाँ से ये सारे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ठीक है। डिवाइस नेम, इंटरफेस, आईपी एड्रेस, उसका आईओएस क्या है, वर्जन क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, मॉडल क्या है, वीलैन का इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ठीक है। ये यहाँ से सेंड करेगा, तो ये भी यहाँ से इस डिवाइस पे, जैसे कि अगर हम इस पे रन करते हैं सीडीपी, तो ये इसका बताएगा, ये इससे अगर कनेक्ट, लेट सपोज यहाँ से एक डिवाइस और कनेक्टेड, एक और स्विच कनेक्टेड है, तो अगर इस पे रन करते हैं तो ये इसका और इसका बताएगा, अगर इस पे रन करते हैं तो ये इसका और इसका शो करेगा। मतलब जो भी इससे कनेक्टेड नेवर डिवाइसेस होंगे, उन सब का इंफॉर्मेशन ये रखता है। जैसे यहाँ सीडीपी यहाँ पे गया, और यहाँ से सीडीपी यहाँ पे आया, फिर यहाँ से सीडीपी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो हम जहाँ पे भी रन करेंगे उसके पड़ोसी जितने होंगे ना, उसको ये उसके सारे इंफॉर्मेशन ये रखता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है देखो, बोथ सिस्को एलएलडीपी और दोनों कैसे वर्क करते हैं, दो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, सीडीपी हमारा किस में वर्क होगा, सिस्को में, और ये अदर बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे यूज होगा, ठीक है। मतलब कि ये सिस्को पे भी, जूनिपर पे भी, मतलब जो भी अलग वेंडर है उस पे होगा, लेकिन सीडीपी क्या होता है, खाली सिस्को पे रन होता है। तो वो सिस्को डिस्कवरी प्रो, सीडीपी एंड एलएलडीपी ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर, दोनों क्या है, लेयर 2 पे काम करते हैं, और दोनों सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइस सेंड एडवर्टाइजमेंट मैसेज, ये डिवाइस क्या करेगा, एक एडवर्टाइजमेंट मैसेज सेंड करेगा, जिस मैसेज में क्या होगा, सारे इसके इंफॉर्मेशन, आईपी, वीलैन, ओएस का मॉडल, किस इंटरफेस पे है, वो सारे इंफॉर्मेशन इसमें रहेंगे, ये यहाँ पे सेंड करेगा, और वो सेंड हर 60 सेकेंड पे करेगा, ठीक है। हर 60 सेकेंड पे ये एडवर्टाइजमेंट मैसेज अपने पड़ोसियों को सेंड करता रहता है, ठीक है, ताकि इस पे करंटली क्या भी चल रहा है इसके पड़ोसी को पता रहे, इस डिवाइस पे पता रहे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, इन केस हमको समझ नहीं आ रहा है टोपोलॉजी, क्योंकि अगर इस पे बना हुआ है तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन कोई एक रैक में लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे रैक में लगा हुआ है सारा, तो हम वायरिंग के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं कि कौन किससे कनेक्टेड है। हम सीडीपी से देख पाते हैं कि इस डिवाइस से पर्टिकुलरली क्या क्या कनेक्टेड है, फिर इस डिवाइस से क्या क्या कनेक्टेड है, उसके हिसाब से हम अपने टोपोलॉजी को भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नेबरिंग डिवाइसेस पे क्या क्या चल रहा है, हमको कुछ क्या कॉन्फ़िगर करना, क्या इंटरफेस है, उसको ढूंढने के लिए ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम पता करते हैं, देखो सीडीपी रन करके भी हमको बगल की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि इस डिवाइस पे क्या क्या कॉन्फ़िगर है। दूसरा, हम जब रियल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं ना, जब भी हम रियल कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो जितने को लोग, जैसे आपको कोई चीज मिला कि इस पे 7-8 पीसी या एपी है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप कॉन्फ़िगर करोगे ना, उसके साइड में ना, उसके नीचे हर जो भी कॉन्फ़िगर करोगे आप डिस्क्रिप्शन डालते रहोगे, जिससे अगर तीसरा कोई, जैसे आप नहीं हो, कोई और आता है ओपन करता है उसको, तो उसको उस डिस्क्रिप्शन पता चल जाए कि ये किस इंटरफेस पे आपने इस पे क्या क्या काम किया है, ठीक है। वो सारे, तो हर जगह हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक ए कमेंट, जैसे कि हमने क्या डाला कि चेंज आईपी, आईपी एड्रेस जैसे 192.168.1 था, ठीक है। अब हमने इसको चेंज करके 192.168.1.2 कर दिया। हम इसको डालने के बाद ना, इसके बगल में एक कमेंट डाल देंगे जिसपे क्या गएगा, आईपी चेंज, चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। ये कमेंट, कमेंट क्या होता है, एक कमांड नहीं होता है, वो रन नहीं करता है, लेकिन वो एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जिससे आपको पता चल पाए कि ये कमांड कब चला था, इस किस चीज के लिए चला था, क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। ताकि अगर आपको कोई तीसरे को इन्फॉर्मेशन देना, समझाना है, या कोई आ रहा है, तो वो देख के उसको समझ पाए कि क्या क्या चीजें इस पे हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। तो हम हर जगह क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते रहते हैं ताकि हम चीजों को पता चल पाए। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। तो ये क्या करता है, हर 60 सेकेंड पे सीडीपी में एक एडवर्टाइजमेंट पैकेज सेंड करता है, जिसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें होस्ट नेम होगा, पोर्ट होगा, किस पोर्ट, विच पोर्ट द मैसेज केम फ्रॉम, किस पोर्ट से इस पे मैसेज आ रहा है, ठीक है।
कैपेबिलिटी क्या है, राउटर है, फोन है, स्विच, एटीसी, जो भी जो डिवाइस रहेगा उस डिवाइस का ओएस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है उस डिवाइस का, ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या है, मॉडल क्या है उसका, ठीक है, आईओएस वर्जन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट पैकेट में जाता है हर 60 सेकेंड पे, ठीक है। और हर 60 सेकेंड के बाद क्या होता है, ये अपडेट होता रहता है, ठीक है। फिर जब क्या होता है, इसने सेंड कर दिया, दूसरा क्या होगा, यहाँ से पहला था इसने सेंड किया, दूसरा क्या होगा, ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर ये हमारा मान लो सेंडर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसने सेंड किया तो ये सेंडर फर्स्ट मैसेज को सेंड किया, दूसरा क्या करेगा, नेवर रिसीव एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये क्या करेगा, यहाँ लेगा और अपने टेबल में स्टोर कर लेगा, इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा, जिससे अगर हम सीडीपी रन करते हैं तो यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन हम देख पाए। इट देन स्टोर द नेबर इंफॉर्मेशन टू द नेबर टेबल, ठीक है, इन सिस्को दिस टेबल कैन बी सीन लाइक, अगर हम डालते हैं कमांड सो सीडीपी नेबर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके सिस्को अगर लगा है इस डिवाइस का इंफॉर्मेशन, अगर हम सिस्को नहीं कोई और, लेट सपोज यहाँ अरूबा है, ठीक है, तो सो एलएलडीपी नेबर डालते हैं तो यहाँ पे ये इसका भी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इसकी टाइमिंग, जैसे कि हमने बोला ना कि टेबल अपडेट ऑटोमेटिकली, एक हो हर 60 सेकेंड पे क्या करेगा, ये यहाँ से पैकेट सेंड करेगा हर 60 सेकेंड पे, ठीक है, हर 60 सेकेंड पे ये क्या करेगा, अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। तो अगर इस डिवाइस पे 180 सेकेंड तक इसका टीटीएल होता है, अगर ये 60 सेकेंड तक वेट करेगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, तो 180 में से 60 सेकेंड कम हो जाएगा, 120 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर 60 सेकेंड तक वेट करेगा, मतलब ये 180 सेकेंड कम होता रहता है, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा फिर 180 हो जाएगा, जैसे मान लो ये 120 पे 110 तक गया था सेकेंड चलते चलते, फिर इसने क्या किया, अचानक से पैकेट सेंड कर दिया, मतलब मैसेज सीडीपी सेंड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 180, ठीक है। फिर ये ऐसे डिक्रीज होना था, 180, 179, 168, ऐसे ऐसे होने लगता है, फिर जैसे मैसेज आएगा फिर अपडेट हो जाएगा 180, मतलब कि इसका टीटीएल होता है 180 सेकेंड, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो ये टेबल में से अपने इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, ठीक है, अपडेट हो जाता है, ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा, मतलब कि ये डिवाइस एक्टिव अभी नहीं है, इसलिए हर 60 सेकेंड पे यहाँ से मैसेज जाता रहता है। तो 60 सेकेंड पे आया 120 हो गया, फिर 60 सेकेंड पे आया, अगर नहीं आया तो ये 60 हो गया, फिर अगला 60 सेकंड जैसे ही खत्म होते जाएगा, जैसे ही जीरो होगा तैसे ही इस टेबल में से, नेबरिंग टेबल में से क्या होगा, इस डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो सीडीपी में क्या होता है 60 सेकेंड, लेकिन एलएलडीपी में क्या होता है हर 30 सेकेंड पे इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। इफ नो एडवर्टाइजमेंट इज रिसीव फॉर अ सर्टेन टाइम, होल्ड टाइम, द नेबर एंट्री विल रिमूव, टेबल से क्या होगा, नेबरिंग डिवाइस की एंट्री रिमूव हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं एलएलडीपी, एलएलडीपी क्या होता है, हमने बता दिया सारा दोनों डिस्कस। ये क्या होता है, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो कि अदर देन सिस्को वेंडर में चलता है, अगर हमारा सिस्को डिवाइस नहीं है, कंबाइन है, कोई सिस्को का लगा है, कोई अरूबा का लगा है, कोई यहाँ से फोर्टीगेट का लगा है, यहाँ से पोलो अल्टो लगा है फायरवॉल, ठीक है, तो हम वहाँ पे एलएलडीपी यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि कई सारे वेंडर्स हैं। लेकिन अगर सारा सिस्को का डिवाइस है तो हम क्या करेंगे, सीडीपी यूज कर लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, लेयर 2 पे वर्क करता है, ठीक। ज- जैसे कि देखो, एक के क्या है, स्विच सिस्को का है, ये क्या है, ये भी हमारा सिस्को का, लेट्स सपोज सिस्को का राउटर है, इट कैन सी राउटर वन कंप्यूटर वन एंड फोन एज में नेबर, कंप्यूटर क्या है, सिस्को का तो नहीं होगा, कंप्यूटर एचपी हो गया, ठीक है, लेनवो हो गया, या किसी भी असूस का है, या जो भी है, ठीक है, आईपी फोन भी अलग अलग कंपनी का होगा, तो यहाँ पे अगर हम सीडीपी रन करते हैं ना, तो सीडीपी से क्या करेगा, मान लेट सपोज ये क्या है, सिस्को का राउटर है, तो इस पे खाली इसका इंफॉर्मेशन आएगा, ये सीडीपी यहाँ से जाएगा और रिसीव करेगा, लेकिन यहाँ से कोई सीडीपी नहीं आएगा, यहाँ से क्या आएगा, एल एल डीपी, एल एल डीपी, उसी तरह यहाँ पे एल एल डीपी आएगा और एल एल डीपी जाएगा। अगर हमको इन सारे के इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको क्या रन करना पड़ेगा, एल एल डीपी कमांड, ठीक है, एल एल डीपी यूज करना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम सीडीपी रन करते हैं तो वो बस इसका इंफॉर्मेशन देगा, इन दोनों का नहीं देगा। ठीक। इसमें क्या होता है, टीटीएल, 30 सेकेंड पे क्या होगा, एक हेलो मैसेज जाएगा, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट पैकेट जाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और ये वेट टाइम क्या होता है, 180 सेकेंड तक। अगर ये 30 सेकेंड 30 सेकेंड तक नहीं गया तो 180 सेकेंड हुआ, 30 सेकेंड तक वेट किया, 150 हुआ, नहीं आया, फिर 30 सेकेंड तक वेट किया, 120 हुआ, फिर वेट किया, 90 हुआ, फिर वेट किया, 60 हुआ, फिर वेट किया, 30 हुआ, फिर वेट किया, 0 हो गया। मतलब इतने ड्यूरेशन तक ये वेट करेगा। अगर इतने ड्यूरेशन के बीच में कभी भी इसको पैकेट नहीं मिलता है तो यहाँ से क्या करेगा, टेबल को डिलीट कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पे मान लो 190 पे, इतने दूर पे नहीं आया लेकिन 90 पे तुरंत आ गया, तो यहाँ पे जैसे ही तुरंत पैकेट रिसीव होगा फिर से इसका वेट टाइम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि 10 सेकेंड पे आ गया, लेकिन जैसे ही पैकेट मिला फिर 180 पे चला जाएगा। मतलब जैसे ही पैकेट मिलता है इसकी टाइम 180 हो जाती है, फिर वहां से वो अपना कम होता रहता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलएलडीपी। ठीक है। ये देखो एक समरी में टेबल, वेंडर, सीडीपी कहाँ होगा, सिस्को ओनली, लेकिन एलएलडीपी कोई भी वेंडर पे। ठीक है। इसको इनेबल कैसे करते हैं, सीडीपी रन कमांड डालेंगे, अपना सीडीपी इनेबल हो जाएगा। एलएलडीपी को इनेबल करना है तो एलएलडीपी, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिसेबल। अगर हमको एलएलडीपी इनेबल करना है सिस्को में, अगर लेट सपोज सिस्को का डिवाइस है, कोई सिस्को का स्विच है, तो हमको एलएलडीपी इनेबल करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नो सीडीपी रन करना पड़ेगा, जिससे सीडीपी क्या हो, डिसेबल हो जाए। देन हमको यूज करना पड़ेगा एलएलडीपी रन, तब हम जाके एलएलडीपी का यूज कर लेंगे। ठीक है। ये सो सीडीपी नेबर। ठीक है। अगर हमको नेबरिंग सारे डिवाइस का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ये कमांड यूज करते हैं। ठीक है। और नेबरिंग एलएलडीपी में करना है तो सो एलएलडीपी नेबर। ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिस्को में ये इनेबल होता है, एलएलडीपी में ये डिसेबल होता है, हमको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सीडीपी और एलएलडीपी। अब हम चलते हैं लैब पे। इसमें किसी को कोई डाउट, एनीवन? एलएलडीपी को रन करने के लिए पहले क्या उसको शट डाउन करना पड़ेगा उसको? देखो सिस्को का अगर डिवाइस है ना, लेट सपोज सिस्को का स्विच है, ठीक है, तो सिस्को के स्विच में बाय डिफॉल्टली क्या बोला मैंने, बाय डिफॉल्टली ये क्या होता है, इनेबल होता है। ठीक है। देखो कमांड टू डिसेबल, कमांड इज इनेबल, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, ये डिफॉल्ट है ना, इनेबल है। तो सिस्को का कोई स्विच है, उसमें विदाउट, अगर हम ये रन भी नहीं करते हैं ना, तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसमें इनेबल होगा। अगर हम जाते हैं वहां पे और रन करते हैं एलएलडीपी रन, या डालते हैं कि सो एलएलडीपी नेबर्स, ठीक है, तो हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, एरर मिल सकता है। कि क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सीडीपी इनेबल है इसमें। तो अगर हमको एलएलडीपी यूज करना है तो स्विच पे जाएंगे और नो सीडीपी रन करेंगे, मतलब कि सीडीपी अब क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, एलएलडीपी रन, मतलब कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, नो सीडीपी रन, दूसरा हो जाएगा एलएलडीपी रन, फिर उसके बाद हम उसका इन्फॉर्मेशन चाहते हैं नहीं चाहते हैं। और अगर हमको एलएलडीपी को बंद करना है तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, फिर हम नो एलएलडीपी रन कर देंगे, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है। ठीक। ओके। तो हम चलते हैं पहले, एक कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर उसी लैब में हम सीडीपी और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये था। ठीक है। इसमें क्या करना है, हमारा स्टेप तो सारा बता दिया हमने। देखो क्या करना है, सबसे पहले दोनों स्विच पे क्या करना है, विलन इनेबल करेंगे, विलन 10 और 20 क्रिएट करेंगे। ठीक है। उनके सारे पोर्ट पे, जिस जिस पोर्ट पे पीसी कनेक्टेड होगा, वो किस विलन में है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। दो पीसी थे दोनों, एक 10 में 20 पे, फिर स्विच वन में भी वही था, एक 20 एक 10 में था। ठीक है। ये दोनों इनेबल कर देंगे, फिर क्या करेंगे, ट्रंकिंग ऑन करेंगे, किस पे, दोनों स्विच पे। 03 पे क्या हमारा, ताकि ये वाला पोर्ट देखो, ये जो है ना, इस स्विच से, इस स्विच से अगर इस स्विच में बात करना है बस, अगर हमको 10 से 10 में बात करना था, हम राउटिंग नहीं है तब भी बात कर पाएंगे ना, तो अगर हम यहाँ से इसको इनेबल करेंगे किसकी, ट्रंक के लिए, ताकि सेम विलन में विदाउट राउटर बात हो पाए।
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस 04 पोर्ट पे हम क्या करेंगे, ट्रंक ऑन करेंगे ताकि राउटर को कॉन्फ़िगर कर पाए। तो स्विच 0 पे ट्रंक पोर्ट 04 पे, उसी तरह स्विच 1 पे भी 04 पे हम ट्रंक ऑन कर देंगे, ठीक है। फिर राउटर पे क्या करेंगे, 01 पे कनेक्ट है और 00 पे कनेक्ट है, इसको हम इनेबल करेंगे, देखो। फिर क्या करेंगे, सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे, 00 पे क्या करेंगे 10, फिर 20, उसी तरह क्या करेंगे 1 पे भी 10 और 20 क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर दोनों पोर्ट को हम इनेबल कर देंगे ताकि वो अप हो जाए। उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी 0 से 2 पीसी पे, 0 से 1 पे, फिर 0 से 3 पे, मतलब सारे पे एक दूसरे पे पिंग करके देखेंगे, सारे होने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वीलैन मल्टीपल स्विच में। चलते हैं कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ओहो। तब मेरे वाले सिस्को में जब आप कनेक्टिविटी करते हो ना, तो उस पे सर वो नहीं आता, अपने जो इंटरफेस के नाम होते हैं ना सर, वो शो नहीं होते। जब वो उस कर्सर पे एरो पे क्लिक करते हैं तो वैसे वो शो करते हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ इसमें क्या सेटिंग है, वो प्रीफरेंस ऑप्शन में हो जाता है। एक मिनट, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकना, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। बस 2 मिनट देखना, मैं लॉगिन कर लूँ, पता नहीं क्यों लॉग आउट हो गया है। जो आप कह रहे हो ना, वहाँ ऊपर जाओगे ना सिस्को में, तो ऑप्शन होता है, ठीक है। वहां से ऑप्शन पे इंटरफेस हम ऑन कर सकते हैं। ओ, थोड़ा सा मुझे इधर दोबारा से कोई नहीं, एक कोई स्टेप दिक्कत में नहीं है, बताना हल्का ही। पड़ेगा। ठीक है, आप लोग तो समझ गए, लेकिन इनके अभी तो समझ लियो ना, बाद में लेक्चर देखोगे फिर बीच के स्टेप। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, स्विच 0 और स्विच 1 पे क्या करना है, वीलन 11 कर देना है, दोनों में वीलन 11 कर दिए, 10 और 20, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पोर्ट को असाइन कर देंगे 10 पे पोर्ट, ठीक है। फिर उसके F02 पे पोर्ट, उसी तरह सेम चीज क्या करेंगे, हम स्विच 1 पे भी कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 03 पे ट्रंकिंग ऑन कर देंगे ताकि हमारा सेम कॉमन वीलैन में बात हो पाए विदाउट राउटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, राउटर वाले पोर्ट पे 04 वाले पे क्या है, हमारा राउटर कनेक्टेड है, 04 वाले स्विच 0 पे ऑन करेंगे ट्रंक। फिर स्विच 1 पे भी हम 04 ऑन कर देंगे ताकि राउटर पे वो बात कर पाए। अब क्या करेंगे, हम राउटर पे आएंगे, राउटर पे हम दोनों 0 पे तो 0 वाले पे दो इंटरफेस बनाएंगे 1020, और 1 वाले पे 1020 बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम दो इंटरफेस बना दिए। अब क्या करेंगे, इनेबल इंटरफेस, दोनों इंटरफेस को हम अप कर देंगे, फिर उसकी कनेक्टिविटी ऑन कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि सीडीपी कैसे करना है। अब यहाँ तक कर लिए, सब कुछ चल रहा है। अब आपको लेट सपोज यहाँ पे आते हो, ठीक है, इस वाले पे आते हो और डालते हो किसमें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, स्विच कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, ठीक है। उसके बाद आप डालते हो सो सी डी पी, ये डाल के इंटर करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, सीडीपी
अगर डिसेबल होगा तो इनेबल हो जाएगा, अगर बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा तो वो इनेबल ही रहेगा। तो ये डालने से बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि इन केस कोई होगा जो इसको डिसेबल कर दिया होगा एलएलपी के लिए, तो हम इसको सबसे पहले ऑन कर देंगे। सो सीडीपी, सॉरी, ये कमांड नहीं, ये तो सीडीपी रन करते हैं, ठीक है, सीडीपी रन, ये कमांड डाल के हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे सबसे पहले, अगर डिसेबल होगा उसके बाद क्या करेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम डालेंगे शो, लेकिन ये कॉन्फ़िग में नहीं है, कॉन्फ़िग में हम क्या करेंगे, इनेबल करते हैं। लेकिन हमको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम एक बार क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करके हम किस में आएंगे, प्रिविलेज मोड में आएंगे, इस वाले में, ठीक है, कॉन्फ़िग हट जाएगा, यहाँ पे डालेंगे सो सीडीपी। यहाँ पे सो सीडीपी डालेंगे ना तो ये स्टेटस को वेरीफाई कर लेगा, सीडीपी इनेबल है कि नहीं है, उसकी स्टेटस को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या डालते हैं, अगर हम डालते हैं शो सीडीपी नेबर, ठीक है, सो सीडीपी नेबर डालते हैं। अब देखो इस राउटर से क्या क्या कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, मतलब कि स्विच 0 और स्विच 1। तो ये यहाँ से सीडीपी हर 60 सेकंड पे सेंड कर रहा होगा सीडीपी का, और ये भी यहाँ से सीडीपी का सेंड कर रहा होगा, इसी तरह यहाँ पे भी सीडीपी आ रहा होगा, और यहाँ से भी हर 60 सेकंड पे एक पैकेट, एडवर्टाइजमेंट पैकेट जा रहा होगा। किसके पास किसका, इसका इन्फॉर्मेशन होगा, इसका इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जैसे रन करेंगे तो वहां पे एक दिखेगा स्विच 0, जिसका मॉडल ये है, जिसका आईपी एड्रेस ये है, तो ये सारी चीजें उसमें शो होंगी, ठीक है। उसी तरह फिर उसके नीचे स्विच 1 लिखा रहेगा, उसका सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा, ठीक है, कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, क्या आईपी एड्रेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसी तरह अगर हम इस पे आते हैं, इस पे आएंगे अगर स्विच 0 पे, स्विच 0 पे आके सेम कमांड, मतलब कि सीडीपी रन, फिर एग्जिट करके सो सीडीपी, फिर सो सीडीपी नेवर, सो सीडीपी नेबर, ये नेबरिंग डिवाइस को दिखा देगा। लेकिन हम और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, सो सीडीपी नेबर, पूरा स्पेलिंग लिख लेना, और डिटेल आगे डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, पूरा कंप्लीट डिटेल इसके बारे में दे देगा, इन दोनों के बारे में, ठीक है। डिटेल डालने पे हमको पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, नेवर डालेंगे तो ओनली कॉमन डिटेल्स मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह अगर हम स्विच 0 पे ये सेम चीज करते हैं, यहाँ पे क्या किए, राउटर पे किए, तो हमको इन दोनों का मिला। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस पे डालते हैं सीडीपी, सीडीपी रन, सो सीडीपी नेबर। अब ये क्या करेगा, इसका इंफॉर्मेशन देगा और इसका इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि इससे नेबरिंग क्या क्या कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है, इन दोनों का इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पीसी है, पीसी सिस्को का पीसी तो होगा नहीं, किसी और डिवाइस का पीसी है ये। तो इन दोनों का नहीं मिलेगा, लेकिन हमको इनका मिलेगा अगर हम सीडीपी, लेकिन यहीं पे हम सीडीपी क्या करते हैं, नो सीडीपी रन करके हम क्या कर देते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं। अब डालते हैं हम एलएलडीपी रन, तो क्या होगा, एलएलडीपी हमारा इनेबल हो जाएगा, सीडीपी क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब हम यहाँ से सो एलएलडीपी करते हैं, तो क्या करेगा, सीडीपी से हमको इसका और इसका इंफॉर्मेशन पर मिल जाता है, लेकिन एलएलडीपी से इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, और इसका भी मिलेगा, और इसका भी मिलेगा, क्योंकि इससे कितने कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4, 4 डिवाइस इससे कनेक्टेड है, इन चारों का मिलेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे करेंगे सीडीपी तो इसका इसका मिलेगा, लेकिन एलएलडीपी करेंगे तो इसका इसका मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो ये यस सर। पहले आप बनाना, ठीक है। ये बनाने के बाद आप पहले इंटरविलन वाला जो बताया हूँ वो करना, इंटरविलन पहले कॉन्फ़िगर, क्योंकि आप कभी भी सीडीपी करने जाओगे सबसे पहले तो चीजें चलती रहेंगी। सपोज कि इंटरविलन राउटिंग हुआ, अब आपको यहाँ से स्टेटस चाहिए इसके अपोजिट का, तब यहाँ पे सीडीपी रन करते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप्स लिख दें कि आपको प्रॉब्लम ना हो, यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग वीडियो से नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला है कॉन्फ़िगर, हो गया तो इनेबल सीडीपी, इनेबल सीडीपी, उसके लिए क्या कमांड डालेंगे, कमांड ऐसे लिख देता हूं मैं, कॉन्फ़िग में जाएंगे क्या, इनेबल, फिर
कॉन्फ़िग टी डालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद क्या करेंगे, सीडीपी रन, रन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद क्या करेंगे हम, एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद कहाँ आ जाएंगे हम, स्विच प्रिविलेज मोड में, इसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या कमांड डालेंगे, टू चेक वेरीफाई करने के लिए हम सो सी डी पी, सो सी डी पी करेंगे। फिर सेम, फिर क्या करेंगे, सो सी डी पी नेवर, ठीक है, इतना हो गया। फिर हम और कमांड डालना है, डिटेल में देखना है तो सो सी डी पी नेवर डिटेल्स, ठीक है। ये करेंगे तो हमको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा सीडीपी का, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, अगर हमको डिसेबल करना है तो हम क्या करेंगे, नो सीडीपी रन, ठीक है, नो सीडीपी इनेबल, जो कि इनेबल होगा तो वो डिसेबल हो जाएगा, रन नहीं, नो सीडीपी इनेबल। तो इनेबल सारे क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एल एल डीपी को इनेबल, ये हमारा एलएलडीपी को इनेबल करने का है। एलएलडीपी इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्फ़िग इनेबल मोड में, फिर सेम प्रोसेस, कॉन्फ़िग टी मतलब कॉन्फ़िग टर्मिनल, उसमें चले जाएंगे, डालेंगे एलएलडीपी रन। एलएलडीपी रन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलएलडीपी इनेबल हो जाएगा। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या आ जाएंगे, स्विच मोड में। इसके जगह पे क्या डालेंगे हम, सो सीडीपी था तो क्या डालेंगे, तो सो एल एल डीपी, सेम चीज, ठीक है। फिर सो सीडीपी नेबर की जगह क्या डालेंगे, एल एल डीपी, ठीक है। सो सीडीपी नेबर डिटेल की जगह क्या डालेंगे, एल एल डीपी। तो ये हमारा क्या था, सीडीपी और एल एल डीपी प्रोटोकॉल, जो कि नेबरिंग डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन को हम कैरी करते हैं, ठीक है। जिससे हमको ट्रबल शूट करना है, देखना है क्या है क्या नहीं, हमारे पड़ोसी में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उसमें ये सीडीपी और एल एल डीपी काम आते हैं, ठीक है। तो कर लोगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, वरना वीडियो प्ले करके देख लेना। तो दैट्स ऑल अबाउट सीडीपी, ठीक है। सीडीपी हो गया हमारा। फिर हमने ये भी देख लिया, मल्टीपल स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर लेयर थ्री स्विच के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये भी आपको दिया था, आपने किया। एक बार इसको ही बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको, जैसे हम लेयर टू स्विच पे करते थे, इस पे विलन बनाएंगे। विलन क्या बनाएंगे, लेयर टेन, विलन 10 और 20 के लिए दो विलन बनाएंगे, क्या, विलन 10 और विलन 20, दोनों का नाम दे देंगे, ठीक है। देखो, विलन बनाया इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल, विलन 10 बनाया उसका नाम दे दिए स्टूडेंट, एग्जिट कर दिए। विलन 20 बनाया, नाम दे दिए, एग्जिट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम जैसे कि दोनों तीनों पोर्ट को क्या करते थे, असाइन करते थे। वहां तक जितने स्टेप करते थे ना लेयर टू के लिए, सेम सारे स्टेप यहाँ भी करेंगे। देखो, F01 पे क्या है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, एक्सेस विलन 10 को देना है, एग्जिट। फिर F02 पे क्या है, मोड एक्सेस करना है, उसको भी किस में डालना है, विलन 10 में डालना है। फिर F03 पे क्या करना है, मोड एक्सेस ही करना है, लेकिन उसको किस में डालना है, विलन 20 में डालना है ना। देखो, इसको क्या करना है, विलन 10 में डालना है, इसको विलन 10 में डालना है। 02 पे, 03 पे क्या है, विलन 20 है, यहाँ तक हमने डाल दिया। F03 पे विलन 30 हो गया, ठीक है। अब हमको एक कमांड डालना होता है इसमें, क्या, आईपी राउटिंग। ये क्या करता है, दिस कमांड इनेबल राउटिंग बिटवीन विलेन ऑन लेयर थ्री स्विच। ये क्या करेगा, जैसे ही कमांड डालेंगे इस लेयर थ्री स्विच पे, राउटिंग को इनेबल कर देता है, ठीक है। अब राउटिंग इनेबल हो गया तो हम एसबीआई मतलब स्विच वर्चुअल इंटरफेस, स्विच पे एक वर्चुअल इंटरफेस हम बनाएंगे, ठीक है। इंटरफेस विलेन 10, ये क्या होगा, वर्चुअल इंटरफेस होता है, जिसपे आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस दे देंगे, उसका सबनेट मास्क दे देंगे, ठीक है। नो सट एग्जिट, जैसे हम उस पे देते थे ना, इंटरफेस F0 ब्लू, जैसे राउटर पे करते हैं। F0, अगर मान लो विलन राउटर होता तो राउटर की जगह क्या होता, विलन 10 की जगह कोई एक पोर्ट होता, F01 या G0/0/0, ठीक है, कोई एक पोर्ट होता। उसके जगह पे खाली हम क्या करते हैं, विलन 10 देते हैं। विलन 20 मतलब जो भी विलेन होगा, विलन 10 के लिए एक पोर्ट बना देंगे,
वर्चुअल इंटरफेस बना देंगे, एक VLAN 20 के लिए बना देंगे, दोनों का क्या करेंगे, आईपी एड्रेस दे दिए। अब इसके थ्रू क्या करेगा, राउटिंग से बात कर पाएगा। देखो फिर आईपी असाइन कर देंगे, PC3 को आईपी असाइन किए, सबनेट मास्क गेटवे क्या करेंगे 10.1 जो यहाँ पे दिए रहेंगे ना, हमने स्विच को दिया है, वो हम क्या होगा उसका PC के लिए क्या होगा, गेटवे होगा, उसी गेटवे के थ्रू वो बात कर पाएगा। तो ये गेटवे दे देंगे। फिर वेरिफिकेशन कमांड के लिए सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, सेम जैसे कि उसमें भी करते थे हम स्विच या राउटर में। ये करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसकी आईपी की ब्रीफ। VLAN ब्रीफ करेंगे तो उसमें VLAN मिल जाएगा। सो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे तो रनिंग कॉन्फ़िग जितने भी इस टाइम पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी वो मिल जाएगा, ठीक है। पिंग करेंगे 20, मतलब कि 0 से, यहाँ से हम इसको पिंग करेंगे 10 से 20 को पिंग करेंगे तो पिंग भी हो जाएगा, अगर आप ये सारे स्टेप्स क्या किए हैं, फॉलो किए हैं, ठीक। ऑल्सो ट्राई पिंग P3 to P5 टू टेस्ट VLAN, मतलब P3 से P5। तो हाईलाइट क्या है देखो, लेयर 3 स्विच के लिए होता है कंबाइन स्विचिंग एंड राउटिंग। लेयर 3 किसके लिए यूज होता है, कंबाइन स्विचिंग और राउटिंग के लिए होता है। SBI मतलब एक लॉजिकल इंटरफेस होता है राउटिंग का, ठीक है। वर्चुअली जैसे हम उसमें VRF बनाते हैं ना, वर्चुअल राउटर फॉरवर्डिंग के लिए, उसी तरह स्विच में भी हम दो इंटरफेस वर्चुअल बनाते हैं जिससे राउटिंग करता है ये, ठीक है। स्विच मतलब वर्चुअल इंटरफेस। आईपी राउटिंग, इनेबल आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग ये कमांड डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनेबल आईपी राउटिंग ऑन स्विच। स्विच पे क्या होगा, राउटिंग इनेबल हो जाएगा, ठीक है। लेयर 3 राउटिंग। VLAN क्या होता है, डिवाइड टू ब्रॉडकास्ट डोमेन। इंटर VLAN राउटिंग, दो VLAN में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेयर 3 स्विच का हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब आई थिंक VLAN कर लोगे ना, इतना बताने के बाद। यस सर। VLAN में अब कोई डाउट तो नहीं है? इसे ओके। सो हमारा विलन यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। आगे अभी धीरे धीरे, अभी देखो आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमने IPv4 IPv6 पढ़ा था, लेकिन अब तो वो स्टेप हमेशा रहेगा जब भी आईपी इनेबल करेंगे। तो CDP पढ़ लिए, अभी पढ़ लिए, तो ये सारे स्टेप आगे ना धीरे धीरे, कभी कभी वहां पे विलन भी आगे, जैसे जैसे टोपोलॉजी बढ़ती जाएगी, कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, उसमें ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। ओके। सो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने दोनों बता दिया है। CDP भी ट्राई करके देखना, LLDP भी ट्राई करके देखना। सेम चीज होता है, जैसे अभी तक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे यही होगा, बस वहाँ पे वो कमांड उसके बाद ट्राई करोगे तो उसकी सारे नेबरिंग डिवाइस की इंफॉर्मेशन देने लगेगा वो।